पंजाब में अपराध के खिलाफ जंग अब तकनीक के दम पर और तेज होती हुई नजर आ रही है। पंजाब पुलिस ने फेशियल टेक्नोलॉजी यानी कि FRT को जमीनी स्तर पर लागू कर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को हाईटेक बना दिया है। अब संदिग्धों की मौके पर ही पहचान कर उनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, जिससे जांच की गति और भी सटीकता दोनों बढ़ेगी। मोहाली में सामने आया एक मामला जिसमें तकनीक की प्रभावशीलता को साबित करता हुआ वो नजर आया। जहां आरोपी की असली पहचान तुरंत सामने आ गई, वहीं नशे के खिलाफ भी पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। फरीदकोट में तस्करों की गिरफ्तारी और अमृतसर में जब्त ड्रग्स को नष्ट करने की कार्रवाई ये दिखाती है कि कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और सुरक्षित नशा मुक्त पंजाब का लक्ष्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब में अब FRT तकनीक से गैंगस्टर और नशा तस्करों पर कसेगा शिकंजा। पुलिस की स्पाइस आईडी में अपराधियों का डेटा, चेहरे से पकड़े जाएंगे क्रिमिनल। FRT तकनीक से मोहाली में 2 मुकदमों वाले आरोपी की पहचान। फरीदकोट में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। अमृतसर में सैकड़ों किलो जब्त ड्रग्स नष्ट। पंजाब को गैंगस्टर मुक्त और नशा मुक्त बनाने के मिशन में अब तकनीक सबसे बड़ा हथियार बनती दिख रही है। भगवंत मान सरकार के सख्त एक्शन और जीरो टॉलरेंस नीति के बीच पंजाब पुलिस ने अपराध के खिलाफ अपनी रणनीति को हाईटेक बना दिया है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी FRT के जरिए अब अपराधियों के लिए पहचान छिपाना मुश्किल होता जा रहा है। मोहाली में सामने आया मामला इस तकनीक की सटीकता को दिखाता है, जहां एक आरोपी झूठी पहचान बताकर बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस के डिजिटल सिस्टम ने उसका सच उजागर कर दिया। अब पुलिस मौके पर ही संदिग्ध का चेहरा स्कैन कर उसका पूरा आधिकारिक आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। तो तू पहला क्यों नहीं दस रहा? भी तेरी ये ते आ रही है फाइल आईडी ते फोटो मैं इन्होंने आप ही दसदा इन्होंने नहीं आप क्यों दसदा? आ देखो आ तेरे वेख इन्हें चेक कराओ। सर आ रहा जी ਇਹਦਾ क्रिमिनल रिकॉर्ड है तेरा आ देख आ की है मेरा ही है। मैं सर ने मेरे तो कुछ पूछा है ना कहा कि मैं ठीक। तो दूसरी तरफ नशे के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। फरीदकोट में तस्करों की गिरफ्तारी और अमृतसर में सैकड़ों मामलों से जुड़े ड्रग्स को नष्ट करने की कार्रवाई साफ संकेत दे रही है कि पंजाब में अब अपराध और नशे के खिलाफ आर पार की लड़ाई जारी है। मोहाली में नाकेबंदी के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध युवक जाता हुआ दिखाई दिया। जब उसे रोका गया तो उसने अपना नाम गलत बताया, लेकिन पुलिस को उस पर शक हो गया। इसके बाद पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उसका रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि उस पर पहले से 2 मुकदमे दर्ज हैं। ये दोनों मुकदमे भटिंडा में दर्ज हैं, जिनमें एक नशा तस्करी और दूसरा लड़ाई झगड़े का मुकदमा है। वो अभी 2 महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया था। मैं ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਜੀ ਬਾਂਕਰਪੁਰ ਬਾਂਕਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ? ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਜਨਵਰੀ ਚ ਸਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ मैं तेनू पहिया वेख के दस्या मैं कहा ये बंदा मैनू खतरनाक जिहा लगा। मोहाली के DSP हरसिमरन सिंह बल ने बताया कि वो खुद नाके के दौरान मौके पर मौजूद थे और उन्हें इस व्यक्ति पर शक हुआ तो उसकी जांच की गई। जांच के दौरान FRT तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे कुछ ही सेकंड में उसका आपराधिक रिकॉर्ड सामने आ गया। इस कार्रवाई के बाद अब पूरे पंजाब में तकनीक को और तेजी से लागू किया जा रहा है, ताकि कोई भी अपराधी पहचान छिपाकर कानून से बच ना पाए और हर संदिग्ध की मौके पर ही सटीक जांच हो सके। ये बेसिकली ये तुरिया है ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਇਸ ਆਈਡੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੇਸ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ तौर ਤੇ पंजाब पुलिस की पहल अपराध के खिलाफ एक बड़ा तकनीकी बदलाव साबित हो रहा है। अब जांच प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और सटीक हो गई है। जहां पहले संदिग्ध की पहचान में समय लगता था, वहीं अब कुछ ही सेकंड में उसका पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाता है। इससे पुलिस की कार्रवाई और ज्यादा प्रभावी हुई है और अपराधियों में भी डर का माहौल बना हुआ है। गैंगस्टर और ड्रग तस्करी जैसे संगठित अपराधों पर लगाम लगाने में ये तकनीक बेहद कारगर साबित हो रही है। पुलिस का फोकस साफ है कि हर जिले में और हर एंट्री पॉइंट पर निगरानी मजबूत की जाए, ताकि अपराधियों के लिए छिपना और भागना दोनों मुश्किल हो जाए। ये सिस्टम आने वाले समय में पुलिस की बड़ी ताकत बनने वाला है।
दरअसल पंजाब पुलिस ने AI टेक्नोलॉजी पर आधारित एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसमें अलग अलग जेलों में बंद सभी अपराधियों की फोटो लेकर उनकी डिटेल डाली जाती है। इसमें सॉफ्टवेयर अपराधी के असली फोटो के साथ साथ आंखों के बीच की दूरी, नाक की बनावट, चेहरे के बाकी पॉइंट्स की पहचान कर कोड बना लेता है। इसके बाद उसे डेटाबेस में मौजूद रिकॉर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है। इसके लिए पुलिस को टी-स्कोप जैसे मोबाइल ऐप दिए गए हैं, जिससे वो संदिग्ध की पहचान करते हैं। FRT तकनीक के लागू होने के बाद पंजाब पुलिस की जांच क्षमता में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब पुलिस को संदिग्ध की पहचान के लिए पारंपरिक तरीकों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ रहा, बल्कि डिजिटल डेटाबेस के जरिए मौके पर ही उसकी पूरी हिस्ट्री सामने आ रही है। इससे न केवल जांच की गति तेज हुई है, बल्कि सटीकता भी काफी बढ़ी है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस तकनीक से गैंगस्टर नेटवर्क और संगठित अपराध पर प्रभावी लगाम लगेगी, खासकर उन अपराधियों पर जो बार बार नाम और पहचान बदलकर कानून से बचने की कोशिश करते हैं। अब हर एंट्री पॉइंट, नाकेबंदी और संवेदनशील इलाकों में इस सिस्टम के इस्तेमाल से निगरानी और ज्यादा मजबूत की जा रही है, जिससे अपराधियों के लिए बच निकलना मुश्किल होता जा रहा है। फरीदकोट में CIA स्टाफ जैतो की टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 104 ग्राम हेरोइन के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपी करण और लखविंदर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। फरीदकोट की SSP डॉक्टर प्रज्ञा जैन के दिशा निर्देशों पर नशे के खिलाफ जब पुलिस विशेष अभियान चला रही थी, इसी दौरान पुलिस पार्टी जब कोटकपुरा के ब्राह्मणवाला रोड के पास पहुंची, तो रजवाहे पुल के पास एक पेड़ के नीचे 2 युवक संदिग्ध हालत में खड़े दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें काबू कर तलाशी ली, जिसमें करण शर्मा उर्फ कन्नू की जेब से 104 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद बरामदगी के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा। पूछताछ के दौरान पुलिस अब इस नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। ये पता लगाया जा रहा है कि ड्रग्स कहां से लाई गई थी और आगे किसे सप्लाई की जानी थी। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। अमृतसर रूरल पुलिस ने भी नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। युद्ध नशिया विरुद्ध अभियान के तहत अब तक जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ये सभी पदार्थ युवाओं और समाज के लिए बेहद खतरनाक थे। इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अमृतसर रूरल पुलिस ने कुल 670 मामलों में संबंधित जब्त ड्रग्स को नष्ट किया। नष्ट किए गए नशीले पदार्थों में हेरोइन, चूरा पोस्त, नशीला पाउडर और नशीली गोलियों के साथ इंजेक्शन शामिल थे। अमृतसर देहात पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई केवल ड्रग्स नष्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। 670 मामलों से जुड़े नशीले पदार्थों को खत्म कर पुलिस ने ये दिखा दिया कि अब कानून का शिकंजा और मजबूत हो चुका है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नशे के खिलाफ ये अभियान लगातार और ज्यादा सख्ती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ड्रग तस्कर की पहचान कर उनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि वो नशे से जुड़ी किसी भी जानकारी को तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं। पंजाब पुलिस की ये कार्रवाई तकनीक, सतर्कता और सख्त एक्शन का मजबूत मेल राज्य को सुरक्षित और नशा मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रही है। साफ है कि तकनीक के सहारे पंजाब पुलिस अब अपराधियों पर लगातार कड़ा प्रहार कर रही है। वहीं नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई से कानून का मजबूत पहरा दिखाई दे रहा है और मान सरकार का सुरक्षित, गैंगस्टर मुक्त, नशा मुक्त पंजाब बनाने का मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।